माँ ने तुम्हें आज अपनी नजर से देखा, बहुत प्यार भरी नजर से, ममता भरी नजर से। वो नजर बिल्कुल साफ थी। तुम्हारे गालों पे हाथ रखा है। हम चाहते हैं कि ये पल जो है, इस समय, इसी पल तुम माँ को सब कुछ बता दो। सिंह साहब की असली चेहरा माँ को दिखा दो। यही सही समय है। मुस्कान! मुस्कान! नहीं रोनी, बस कुछ मत बोल बेटा। ये सोच ले कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हुआ है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैंने और पूरे परिवार ने क्या कुछ नहीं झेला। मैं नहीं चाहती कि हम में से कोई भी इसके बारे में कुछ भी बात करे, कुछ भी। गायत्री, अब ठीक तो है ना माँ? मैं चाहती हूँ मुस्कान मुझे कमरे तक छोड़ आएगी। हाँ माँ। भैया ये क्या भाभी? सुना ना बहना, वैसे ने क्या कहा, काजल के मुतालिक अब इस घर में कोई बात नहीं करेगा। उसको एक बुरा सपना समझ के सब भूल जाएंगे। आप सब लोग बहुत थक गए हो, अब जाओ आराम करो। आराम कर लीजिए। मुस्कान, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हाँ, क्या हो गया? माँ ने कुछ कहा तो फिर क्या बात है? रो क्यों रही हो? माँ ने, हाँ, माँ जी इतने वक्त बाद माँ ने मेरे गाल पे हाथ लगाया, बहुत प्यार से। क्या फील कर रही थी, क्या महसूस कर रही हूँ, क्या क्या बताऊँ आपको?
प्यार से क्या हुआ? आप खुश नहीं है? रौनक जी, आप यही चाहते थे, मैं भी यही चाहती थी ना। हम जो चाहते थे माँ उसी राह पर चल रही है, और धीरे धीरे देखना, आज गाल पे हाथ लगाया है, कल यही हाथ सर पे रखेगी आशीर्वाद देने के लिए। हमें गलत मत समझना, हमें खुशी हो रही है कि माँ ने तुम्हारे गालों पे हाथ लगाया, लेकिन मुस्कान, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मानो फिर से उसी मोड़ पे आके हम खड़े हो गए हैं। बिल्कुल जैसे पहले था, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हो गया है। तुम्हारे, हमारे और माँ के बीच में एक दीवार है। जो दीवार पहले थी, आज फिर भी हमें दिख रही है। वो दीवार है सिंह साहब। माँ ने तुम्हें आज अपनी नजर से देखा, बहुत प्यार भरी नजर से, ममता भरी नजर से। वो नजर बिल्कुल साफ थी। तुम्हारे गालों पे हाथ रखा है। हम चाहते हैं कि ये पल जो है, इस समय, इसी पल तुम माँ को सब कुछ बता दो। सिंह साहब की असली चेहरा माँ को दिखा दो। यही सही समय है। और हमने सोच लिया है कि हम कल ही जो है आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे रौनक जी। क्यों? अरे क्यों नहीं करेंगे? देखो, अभी ये सही समय है। इससे पहले कि कल फिर कोई नई मुसीबत आए, हम चाहते हैं कि माँ को तुम सब कुछ बता दो। तुम नहीं चाहते कि सिंह साहब की असलियत माँ के सामने आए। आप हर बात में जल्दबाजी क्यों करते हैं रौनक जी? जल्दबाजी? इतना टाइम हो गया, हम अब तक उनका चेहरा सामने नहीं ला सके हैं। थोड़ा और इंतजार कर लेंगे रौनक जी। मैंने माँ की हालत देखी। इस वक्त वो किसी भी हालत में नहीं है कि वो कुछ भी सहे। बहुत सह लिया उन्होंने। आप ही सोचिए, जब माँ को पता चलेगा कि जिन्हें वो पूछती रही है, वो इंसान मान, सम्मान, विश्वास के लायक है ही नहीं, पूरी तरह से टूट जाएगी वो। हे रौनक जी, बहुत सहा है उन्होंने। इस वक्त और कुछ सहे ऐसी हालत में नहीं है वो। प्लीज रौनक जी, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वक्त माँ को किसी भी तरह की परेशानी से दूर रखिए। वाह, कमाल है मुस्कान, तुम सच में महान हो। अभी भी तुम माँ के बारे में ही सोच रही हो, खुद के बारे में नहीं। ठीक है। लो, आरती करो। ये क्या भाभी? एक नाचने वाली के पैर घर में और हाथों में पूजा की थाली, क्या है ये सब? माँ, इतने इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इसके पाँव मंदिर की चौखट पे नहीं, बल्कि कोठी की चौखट के लिए बने हैं। बस लवली, अब से, बल्कि आज से मुस्कान को इस घर में कहीं भी आने जाने की कोई भी रोक टोक नहीं है। रौनक की पत्नी है ये, इस घर की बहू।
उस नाते वो खुल के जिएगी इस घर में, खुल के सांस लेगी। माँ मैंने बोल दिया ना एक बार, मुस्कान रोज आरती करेगी, रोज पूजा करेगी। जितना हक तुम लोगों का है उतना हक इसका भी है। मुस्कान तुम आरती करो। बस बस बस। सदा सौभाग्यवती रहो। जाओ तुम नाश्ता कर लो, तुम्हें कॉलेज भी जाना है ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है समर वेकेशन शुरू होने वाला ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके नए प्रोजेक्ट का चैलेंज भी शुरू होने वाला है। हमारे कॉलेज ने इंडिया के और अब्रॉड रिनॉन कंपनीज के साथ में टाइप किए हुए हैं। उसके तहत वो नया टैलेंट ढूंढ रहे हैं और हर किसी को प्रोजेक्ट करने देने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत आपको नए नए टॉपिक दिए जाएंगे और आपको इस समर वेकेशन के दौरान इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। अगर आपने इस प्रोजेक्ट पे अच्छा काम किया तो आपका जॉब लगभग तय है। सर, लेकिन प्रोजेक्ट किस तरह के होंगे? देखिए, आपको नए नए टॉपिक दिए जाएंगे, जैसे कि ट्रैवल है, इंश्योरेंस है, फैशन डिजाइनिंग, कुकिंग, कोई भी आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट पे आपको मन लगा के काम करना है। सर, मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, मैं ट्रैवलिंग पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। मैं तो फैशन डिजाइनिंग के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ। मुस्कान, यस सर। तुम कौन सा प्रोजेक्ट लेना पसंद करोगी? डांस का। इतना अच्छा नाचती जो है। नकुल, दिस इज नॉट डन। सॉरी सर। सर, मैं एनजीओ का प्रोजेक्ट चूज करना चाहूंगी। लेकिन एनजीओ प्रोजेक्ट क्यों? सर, वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, पर सबसे बड़ा रीजन ये है कि बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी हमने सीखा है, हमने पढ़ा है, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसे शेयर करने की उन बच्चों के साथ जिन्हें इतनी अच्छी शिक्षा कभी नसीब नहीं होती। अगर हम लोग आज पढ़ लिख कर इतने सक्षम हुए हैं तो उन बच्चों का भी तो हक है कि वो भी सीखे, वो भी पढ़े। और वैसे भी सर, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है और इसी बहाने मैं उन लोगों से भी कुछ सीख लूंगी। आफ्टर ऑल, ये बच्चे ही हमारे देश का, हमारी सोसाइटी का फ्यूचर है। वाह मुस्कान, ये सारे लोग जब अपने खुद के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन तुम ही एक हो जो उन छोटे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रही हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। कीप इट अप। थैंक यू सर। हाँ तो रमेश जी, समझ गए ना आप? घर की अच्छे से सफाई कर दीजिए, धूल मिट्टी कहीं नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और जिस डेकोरेटर को बोला है डेकोरेशन के लिए, उससे एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? जाइए। माँ, क्या डेकोरेटर, ये सब क्या लगा रखा है? अच्छा सुन, आज शाम को मैंने मुस्कान के लिए एक पार्टी रखी है। मुस्कान के लिए पार्टी? उसे बहुत अच्छा लगेगा और मैंने डिसाइड कर लिया है रौनक, आज सबके सामने, पूरे घर वालों के सामने मैं उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगी। माँ वो। हाँ रौनक, बहुत गलतियां की है मैंने, बहुत दुख दिया है उस बेचारी बच्ची को। अब मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। यही सही मौका है मुस्कान को शॉपिंग पर लेके जाने का। इधर माँ उसे सबके सामने अपना लेगी और उधर हम भी खुले दिल से मुस्कान को प्रपोज आएंगे और इस बार वो मना भी नहीं करेगी। अगर उसे अपने भाई बंधु दोस्त वगैरह को बुलाना हो तो बुला सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बुला ले। चल मैं तैयारियां। हाँ जी जी।
हमें पूरा यकीन है कि माँ के एक्सेप्ट आने के बाद मुस्कान भी हमारा प्यार एक्सेप्ट आएगी और फिर हम उसे खुद से कभी दूर नहीं होने देंगे। मुस्कान, मुस्कान, नहीं कहाँ हूँ? अच्छा ठीक है, ओके ओके। छोड़ो छोड़ो इसको। मैम, बाथरूम में जाने वाला पानी का पाइप निकल गया, पूरा पानी बाहर आ रहा है। अरे इन्हें देखो, मैं अभी प्लम्बर को बुला के लाती हूँ। अरे आप कौन? नमस्ते मैम, नमस्ते। मेरा नाम मुस्कान है मैम। वो मैं कॉलेज से आई हूँ, समर इंटर्नशिप के लिए मैंने एनजीओ का प्रोजेक्ट चूज किया है। अच्छा हाँ, बताया था, मैं अभी आती हूँ। हाँ, वेलकम वेलकम। कब से ढूंढ रहे, फाइनली तुम्हें मिल गई। जानते तुम यहाँ एनजीओ में आई हो, वो क्या है कि माँ ने रौनक जी, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपकी बात बाद में सुन लूंगी, पहले प्लीज ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ना। अब क्या प्रॉब्लम है भाई? इतनी सी बात, ये तो ऐसे सॉल्व देंगे हम, ऐसे चुटकी में। वेट एंड वॉच। हम हैं फुटबॉल किंग। कौन? और आज हम फुटबॉल खेलेंगे, देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा गोल दागता है। ठीक है, चलो आधे उधर आधे उधर। चलो चलो। एक्सक्यूज मी दादा, वो पाइप ठीक हो गया? अरे कहाँ मैडम जी? अच्छा ठीक है, चलिए मैं ठीक कर देती हूँ। आप कैसे करेंगी? आप प्लम्बर हैं? नहीं नहीं, पर बिगड़ी हुई चीजों को इंटरनेट में देखकर तो ठीक कर सकती हूँ। चलिए। रौनक जी, ये कपड़े जमीन पे लेट के आ रही हो क्या? वो पाइप ठीक कर रही थी ना। पाइप ठीक कर रही। और आप? वो क्या बच्चों के साथ खेले थे तो आजकल तो फिट रहना पड़ता है ना, बच्चे का फुर से उड़ जाता है। लेकिन एक बात अच्छी हुई, पता है क्या? दोनों कपड़े गंदे हो गए, अब जम के शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग? हाँ, नहीं समझे? चलो वहां चलो, बताते हैं। आओ चलो चलो। अच्छा बच्चा लोग, चलो बाय करो, बाय करो। चलो। क्या हुआ भाभी, आपने हम सबको बुलाया? मैंने आप सबको ये बोलने के लिए बुलाया है कि आज शाम इस घर में एक बड़ी सी पार्टी होने वाली है। ओकेजन क्या है माँ? मतलब किसी का तो बर्थडे भी नहीं है, तो फिर पार्टी कैसी? किसी के बर्थडे से भी बहुत बड़ा दिन है आज। आज मैं पूरे समाज के सामने मुस्कान को अपनी बहू के रूप में स्वीकारने वाली हूँ। माँ, आपको सडनली क्या हो गया? आप ऐसे मुस्कान के नाम की माला क्यों जपने लगी है? लवली, सही तो कह रही है लवली भाभी, उसका नचनिया होना आप ही को तो अखरता था, और अब आप नहीं। भाभी, एक नचनिया इस घर की बहू बनकर नहीं रह सकती, ठीक नहीं है ये। क्या ठीक नहीं है दीदी? किसी का अतीत किसी के चरित्र से ज्यादा बड़ा हो गया। हर वक्त, हर पल, हर मोड़ पे जिंदगी के वो रौनक के साथ खड़ी रही है, और रौनक कितना प्यार करता है उससे। देखिए, ये मेरा निर्णय है कि मैं मुस्कान को सबके सामने बहू के रूप में स्वीकारना चाहती हूँ, और मैं ये जो निर्णय है ये मैं आप सब पे थोपना नहीं चाहती हूँ। आप लोगों का अपना डिसीजन है, लेकिन मैंने तो सोच लिया है, मुस्कान ही मेरी बहू बनेगी।